हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या स्टडी करने वाले हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो चलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टडी करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अभी हमने ड्रॉ किया, ये सेंटर से पास कर रहा है और इसके अबाउट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। यहाँ पे दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। यहाँ पे थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3। यहाँ पे फोर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4। ठीक है, तो इसमें से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पता है जो सेंटर से पास कर रहा है। जो कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। अब यहाँ पे आओ, हमें कंपेयर करना है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। अब देखो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन इतना है। अब I2 पे आओ, I2 पे देखोगे तो एज कंपेयर टू जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो आपको यहां से क्या समझा कि I2 का वैल्यू I1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, I3 पे आ जाओ। इसके अबाउट अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, उससे ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे I3 का वैल्यू I1 से ज्यादा होगा। और फोर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आ जाओ, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको I1 के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे I4 का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू I1। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा कम होगा। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंपैरिजन में हमेशा कम हो। तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोला मैंने? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, लेकिन जो एक्सिस उसके साथ पैरेलल है लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, किसी भी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर हुआ सबको? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? हाँ, चलो अब हम सीखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट का मास है यम। ऑब्जेक्ट का मास क्या लिया हमने? यम। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है बच्चों? सेंटर ऑफ मास से। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया हमने? IC। दूसरा कोई भी और एक एक्सिस ले लो जो कि इसके साथ कैसा होना चाहिए? पैरेलल। जो कि इसके साथ कैसे होना चाहिए? पैरेलल। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, जो कि वो पॉइंट है, और इससे पास होने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके साथ कैसा दिखाई दे रहा है आपको? पैरेलल। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बोला, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IO। और दो एक्सिस एक दूसरे के साथ आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको एक दूसरे के साथ पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया h। दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h। तो मुझे एक बात बताओ, आपको इतना तो पता है कि दोनों में से किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो से पास कर रहा है उसके अबाउट अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग आईओ का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा, आईओ का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आईओ का वैल्यू आईसी से ज्यादा होगा, मतलब आईसी के वैल्यू में, आईसी में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, आईसी में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब हमें किसका वैल्यू मिलेगा, आईओ का, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इज इक्वल टू, आईसी में कुछ ऐड करना पड़ेगा बिकॉज आईओ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी से ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, यम इंटू एच स्क्वायर। कितना ज्यादा होता है, यम इंटू एच स्क्वायर, यम इंटू एच स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान दो, आईओ क्या है, आईओ, ठीक है। इसको प्रूव भी करना है, पहले समझो ये क्या है। आईओ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, या फिर एमओ आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमओ आई। सो आईओ का मीनिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, एक्सिस पासिंग, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, ठीक है, पासिंग थ्रू ओ। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईओ है। आईसी का मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा मत लिखो, एमओ आई लिख दो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यम क्या है, यम इज द मास, व्हाट इज यम, यम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एच, what is h, h is the perpendicular distance between two axes, perpendicular distance between axes, perpendicular distance between axes के बीच का perpendicular distance, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। तो यहां से हमें पहले ही पता चल गया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट से पास करने वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सी से पास करेगा उससे ज्यादा होगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें बताता है कि कितने टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, कितना ज्यादा होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ से पास करने वाला एक्सिस, ओ से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम होता है, किसका सम, the moment of inertia about an axis passing through the center of mass plus mass into square of distance between two parallel axes, mass into square of perpendicular distance between two parallel axes, ठीक है। तो देखो जब आप यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है 2 और इसका मास है 2 kg। और आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो। तो दो एक्सिस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल, ठीक है। और आपको पता है
कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया है आई, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 kg मीटर स्क्वायर। अब कितने से ज्यादा होता है? कितने से ज्यादा होता है? यम इंटू एच स्क्वायर, यम इंटू एच स्क्वायर से ज्यादा होता है। तो मास कितना? 2 इंटू डिस्टेंस कितना? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 2 इंटू 4 मतलब कितना हुआ? 10 प्लस 8 कितना आया? 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम। अगर दूसरा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा? कितने से? यम इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट से पास कर रहा है। दोनों देखो, ये ऐसे अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है, मतलब दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के साथ कैसे है? एक दूसरे के साथ पैरेलल। सपोज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 kg मीटर स्क्वायर और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसका मास आपको गिवन है, इस ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है कि इसका मास 1 kg है और इसका रेडियस है 1 मीटर, मतलब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना हुआ? 1 मीटर। अब आपको पता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। अब कितने से ज्यादा होता है? यम इंटू एच स्क्वायर से। चलो वैल्यूज का रखो, 10 प्लस मास कितना? 1, एच कितना? 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये 1 इंटू 1 आ गया, मतलब 1, तो कितना आया? 11 kg मीटर। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कैसे यूज करना है। एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे जो दो पैरेलल एक्सिस है, यहाँ पे जो दो पैरेलल एक्सिस है, इसमें से एक पैरेलल एक्सिस सेंटर से ही पास होना चाहिए, एक पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। चलो अब हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है कि ये करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है, बोल के कुछ नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा कि ये सही है, ठीक है। चलो करते। तो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट मास सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास सेलेक्ट किया और इसको हम नाम देते हैं क्या? ओ। इसको हमने नाम दिया ओ। क्या नाम दिया? ओ, ठीक है। चलो सो मैं इस ओ पॉइंट का पॉइंट मास है, ओ इज दी पॉइंट मास, तो पॉइंट मास का मास बहुत कम होगा। पॉइंट मास है मतलब इसका मास हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डीएम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डीएम, ठीक है। चलो तो इसका सी से पास होने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और ओ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। चलो मैं सी और ओ को ज्वाइन करता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं वो दो हो गए, इसको डी नाम दे दो, इसको नाम क्या दे दो? डी, ठीक है। इसका नाम रखेंगे डी, ठीक है। क्लियर है सबको? नाम क्या रखा हमने? डी रखा। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? तो मुझे बताओ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास IC इज इक्वल टू पॉइंट मास है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट करोगे? dm इंटू आर स्क्वायर सीखा है आपने। अगर आपको सिमेट्रिकल मास पता है dm है तो इसको आर स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। हाँ सो डिस्टेंस कितना है? C से डिस्टेंस देखो कितना है? CD। कितना डिस्टेंस है? CD। तो यहाँ पे क्या आएगा? CD स्क्वायर। क्या आया? CD स्क्वायर। चलो सिमिलरली आप क्या लिखोगे? सिमिलरली आप लिखोगे
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, मतलब ओ पॉइंट। तो डी के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज dm। डिस्टेंस बताओ कितना है, जैसे मैंने बोला C से इसका डिस्टेंस CD है, O से डिस्टेंस कितना है OD, तो क्या आएगा OD का स्क्वायर, OD स्क्वायर, क्या आएगा OD स्क्वायर। चलो सो यहां पे देखो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको नाम देंगे हम यन। इसको क्या नाम दिया, यन। तो आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ODN, आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ODN, क्या दिखाई दे रहा है ODN, ठीक है। ये वो है, यहाँ पे देखो D है और यहाँ पे कौन है यन। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, ON स्क्वायर, OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा DN स्क्वायर, क्या लिखूंगा DN स्क्वायर, क्या लिखूंगा DN स्क्वायर। चलो यहाँ पे OD स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो DM एज इट इज लिख दो। OD स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे हमने OD स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। चलो आगे आ जाओ। ON यहाँ पे देखो ON किसके इक्वल है बताओ जरा, ON इज इक्वल टू, क्या मैं ON को OC प्लस CN लिख सकता हूँ, OC प्लस CN लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, OC प्लस CN लिख सकता हूँ, OC प्लस CN लिख सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, इंटीग्रल ऑफ DM, हाँ ON की जगह पे क्या लिखना है OC प्लस CN का स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, ये स्क्वायर को सॉल्व करना है, DM इंटू OC स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN, करेक्ट है। हाँ आगे कौन है DN स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, कुछ नहीं हम बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं बस हम क्या करने वाले हैं कैलकुलेशन, ये प्रूव हो जाए। सो अब देखो यहाँ पे देखो OC क्या है, OC इज इक्वल टू H है, OC इज इक्वल टू H। सो इंटीग्रल ऑफ DM OC स्क्वायर मतलब कौन H स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अब देखो बच्चों CN स्क्वायर और मैं DN स्क्वायर को इसके साथ लिखता हूं, DN स्क्वायर को रीअरेंज करके यहां पे लिख दिया प्लस 2 OC की जगह पे क्या लिखोगे OC इज इक्वल टू H, 2H इंटू CN, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ पे आपको एक छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हो CD स्क्वायर, इस ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हो CD स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, हाँ DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो CD स्क्वायर, क्या लिखोगे CD स्क्वायर, लिख दो, ठीक है। यहाँ पे कौन है इंटीग्रल DM H स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो आप लिखने वाले हो, आप यहाँ पे लिखोगे CD स्क्वायर, क्या लिखोगे CD स्क्वायर, आगे कौन है 2H इंटू CN।
अब यहाँ पे dm से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इंटीग्रल dm इंटू एच स्क्वायर प्लस इंटीग्रल dm इंटू सी डी स्क्वायर, dm इंटू सी डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल dm इंटू 2hcn। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, आई ओ क्या अबाउट, ठीक है, आई ओ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ इज इक्वल टू dm इंटू एच स्क्वायर। dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, dm का इंटीग्रेशन होगा m। सभी पार्टिकल्स के मास को जब आप ऐड करोगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, पूरे ऑब्जेक्ट का मास, और पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। सो m इंटू एच स्क्वायर प्लस dm इंटू सी डी स्क्वायर, dm इंटू सी डी स्क्वायर इज IC, dm इंटू सी डी स्क्वायर इज IC। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो 2h को बाहर लिखो, 2h को बाहर लिखा, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू cn, dm इंटू cn, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू cn, ठीक है, ये आ रहा है इसमें। बस अभी लास्ट स्टेप पे हम आ चुके, यहाँ पे देखो dm इंटू cn, dm इंटू cn, ये वाला जो टर्म है, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू cn, ये टर्म आता है जीरो। ये टर्म क्या आता है, जीरो, बिकॉज ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे कोई मास है, ठीक है, ये जो cn डिस्टेंस है, ये cn डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से। अगर आप सेंटर ऑफ मास से सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से आपने यहाँ पे मास लिया, एक पॉइंट मास लिया, मास है dm, और ये डिस्टेंस है x, यहाँ पे एक लिया, ये है dm, और ये डिस्टेंस है y, हाँ, यहाँ पे लिया dm, और ये डिस्टेंस है z। अगर आप यहाँ पे dm को इन डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेट करते हो, मतलब dm इंटू एक्स करते हो, तो इन सबका सम कितना आता है, जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप dm को x के साथ इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करना मतलब अलजेब्रिक सम करना, ठीक है, तो ये अलजेब्रिक सम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आता है, जीरो, कितना आता है, जीरो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखता हूं, algebraic sum of integral dm dot x about center of mass is zero, about center of mass is zero, ठीक है, मतलब dm इंटू cn जीरो हो गया, dm इंटू cn जीरो हुआ, जीरो इंटू 2h, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली क्या बचेगा, देखो फाइनली क्या बचेगा, आई ओ इज इक्वल टू, IC को पहले लिखो, IC इंटू IC प्लस MH स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है। और फाइनली इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट याद नहीं करना, ठीक है, स्टेटमेंट याद नहीं करना है। आ जाओ यहाँ पे, किसका स्टेटमेंट लिखने वाले हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, इसका स्टेटमेंट लिखना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। देखो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO is equal to
IC से ज्यादा होता है, कितने से ज्यादा होता है, mh स्क्वायर, कितने से ज्यादा होता है, mh स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या लिखोगे स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, पहले ये लिखा है हमने, इसका मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an object about any axis, about any axis passing through given point, passing through given point, जो point given है, passing through given point is equal to किसके इक्वल होता है बच्चों, is equal to algebraic sum of, is equal to algebraic sum of, किसका algebraic sum है, algebraic sum of IC का मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IC का मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, कहाँ से पास कर रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस, ये तो मेन है, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड, ठीक है। एक इसका सम था IC प्लस mh स्क्वायर, तो IC का मीनिंग लिखा, अब mh स्क्वायर का मीनिंग लिखना है एंड देखो इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस, ठीक है। तो इसको रट्टा मत मारो, ये आपको पता है एज इट इज, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखोगे, क्या मीनिंग होता है, द मोमेंट, IO का मीनिंग क्या है, IO का मीनिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एनी गिवन पॉइंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास and parallel to given axis and product of mass and square of perpendicular distance between two parallel axes। तो क्लियर हुआ सबको कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। लास्ट में एक बार यहाँ पे ध्यान दो, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। अभी ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको एक दूसरे के साथ कैसे दिखाई देंगे, पैरेलल, एक दूसरे के साथ कैसे, पैरेलल। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है प्लस इसका मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। क्लियर हो रहा है सबको। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी गिवन पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो आई होप कि सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझा होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंपैरिजन में
कम होता है। कितना कम होता है? mh स्क्वायर से कम होता है। कितने से कम होता है? mh स्क्वायर से कम होता है। या फिर दूसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से ज्यादा होता है। कितने से ज्यादा होता है? mh स्क्वायर से ज्यादा होता है। आई होप कि सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।